अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ। कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर चल रहा था और उसी दरमियान एक हमलावर आता है और फायरिंग करता है। वहां पर हलचल मच जाती है, डर का माहौल वहां पर देखने को मिलता है और प्रत्यक्षदर्शी वहां पर पत्रकार ही होते हैं। एएनआई के संवाददाता रीना भारद्वाज भी वहां पर मौजूद थे और वो इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं और उनसे ही हम सिलसिलेवार समझना चाहेंगे। रीना, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े। हम सिलसिलेवार हमले से पहले और उसके बाद के पूरे घटनाक्रम को आपसे समझना चाहेंगे। हमले से पहले क्या हुआ था, किस तरह का माहौल था, क्या चीजें स्मूथली चल रही थी, क्या हुआ था उस समय? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। ये एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, वाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन डिनर, जहाँ पे बहुत सारी प्लानिंग मंथ्स एंड मंथ्स पहले होती है। सो ऑफ कोर्स हम सब काफ़ी एक्साइटेड थे और इस एक्साइटमेंट को डबल हो गई थी क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कंफर्म किया था कि वो भी आने वाले हैं। सो लेट मी टेल यू कि यहाँ पे टिकट्स काफ़ी टाइट हो गए थे। जिन लोगों ने प्रॉब्लली 2 टिकट्स की मांग की थी तो शायद उन्हें एक ही मिला। बट यस, सो एवरीवन वाज वेरी एक्साइटेड फॉर दिस इवेंट। जस्ट टू गिव यू अ लिटिल बैकग्राउंड कि इस इवेंट से पहले क्या माहौल था। इस इवेंट के पहले जो था, एक रिसेप्शन था जहां मैं कैरोलाइन लेविट से मिली। बेसिकली ये एक ऐसा इवेंट होता है जहां सारे एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स बहुत ही कैंडिड कॉन्वर्सेशंस के लिए आपके साथ बात करते हैं। जैसे ब्रीफिंग रूम में उनकी जो बॉडी पॉस्चर, बॉडी लैंग्वेज होती है हमारे साथ, वो बहुत अलग होती है। इनफैक्ट ये एक ऐसा डिनर होता है जहाँ पे हम उनके साथ ओपनली बातें डिस्कस करते हैं और अपने बारे में उन्हें बताते हैं। सो इट्स बेसिकली एक ऐसी जगह जहाँ बहुत सारी कैंडिड कॉन्वर्सेशंस होती हैं। लेकिन कुछ ही मिनट्स के बाद ये कैंडिड कॉन्वर्सेशंस एक केओस और कंफ्यूजन में तब्दील हो गया। अगर मेरी बात करें तो मैं जो है स्टेज से अराउंड 10 फीट दूर थी और डोर के बहुत पास थी, जो मेन सेंट्रल डोर था बॉल रूम का। और जैसे हम अपना मील शुरू कर रहे थे, विद इन 10 मिनट्स पोर्टर्स आए वहां पर और वो स्टेज पे बैठे हुए थे और विद इन 10 मिनट्स जो सर्वर्स हैं वो खाना देने लगे सबको। एकदम से जोर से आवाज आई 4 बार, जैसे कोई नॉक कर रहा है दरवाजे को जोर जोर से। पहले मुझे लगा कि वो डिशेस थी जो क्लैटर हो रही हैं या फिर किसी की ट्रे गिर गई या कोई सर्वर जो है वो गिर गया है सर्व करते हुए। और जैसे मैंने मुड़कर देखा अपनी लेफ्ट को, वो जो सेंट्रल डोर था, वहां पे सर्वर्स अपनी ट्रेज लेके बाहर, मतलब हमारी तरफ जोर जोर से भागने लगे। सो दैट वाज अ बिग रेड फ्लैग फॉर मी और मुझे लगा डेफिनेटली कुछ तो भी है। और विद इन सेकंड्स ये सब बहुत ही जल्दी हो रहा था। मैंने देखा सिक्योरिटी एजेंट्स, स्पेशल कमांडोज, वो वहां पर पहुंच चुके थे एंड सब लोगों ने डक डाउन किया और सब लोग टेबल के नीचे छुपने लगे। और ये इतनी कन्फाइंड स्पेस है, आप सोचिए अराउंड 3,000 पीपल इन वन बिग बॉल रूम। तो टेबल्स बहुत ही पास, सबकी प्रॉक्सिमिटी बहुत पास होती है। मेरे बगल में काश पटेल थे। डिनर के पहले इनफैक्ट मैं काश पटेल से बात कर रही थी कि इंडिया में उनकी काफ़ी तारीफें होती हैं और इंडिया में उनकी काफ़ी फॉलोइंग है। और हम ऐसे कैंडिड कॉन्वर्सेशंस कर रहे थे एंड विद इन सेकेंड्स मैंने देखा काश भी ज़मीन पे थे वहां पर। तो ओवरऑल मेरे मेरे बगल में इटालियन एम्बेसडर थे, उनकी वाइफ थी, पोलिश एम्बेसडर थे मेरे सेम टेबल पे। और हम सब अंडर टेबल चले गए और विद इन सेकेंड्स मैंने देखा कि वहाँ पे सिक्योरिटीज और कमांडोज ने चार्ज ले लिया जी। था। मैंने पोर्टर्स को एग्जिट करते हुए नहीं देखा क्योंकि हम ऑफ कोर्स टेबल के नीचे थे। पर जैसे ही मैंने देखा कि अभी सेफ है बाहर निकलना, तब मैंने देखा तो स्टेज इवैक्यूएट हो गया था। मेरे सामने जो है सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स, उनको निकाला जा रहा, कैबिनेट मेंबर्स को निकाला जा रहा था। स्कॉट बेसेंट को मैंने देखा, कैश पटेल को देखा, पीट हेग्सेट को कोई कवर नहीं, वो अपने आप चल के गए। कैरोलाइन लेविट अपने आप चल के गई। सो ओवरऑल सारे मेंबर्स जो है वो एक सेफ जोन में ले जाए गए। और हमें लगा कि अभी प्रोग्राम जो है रिज्यूम होगा। लेकिन ऑफ कोर्स जो जो सस्पेक्ट था उसको एप्रीहेंड कर दिया गया था, तो जिस रास्ते से हम आए थे उस रास्ते को बंद कर दिया गया था। और ऑफ कोर्स उसके बाद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है प्रेसिडेंट ट्रंप की, पुलिस अथॉरिटीज की आपने देखी है। सो ये सब
अनफोल्ड हुआ है रात को। ये जो आप रीना बता रही हैं, ये तो बहुत बहुत डरावना मंजर रहा होगा। लेकिन जिस रास्ते से आप गए, मतलब क्या प्रोसेस था, क्या प्रक्रिया थी जाने की? क्या कोई भी आ सकता था? मतलब जो जो आमंत्रित थे, आप लोगों के अलावा कोई भी आ सकता था? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत अच्छा है कि आपने ये क्वेश्चन रेज किया। बहुत लोग कह रहे हैं बहुत बड़ी सिक्योरिटी लैब्स है, और व्हाट वर द सिक्योरिटी एजेंट्स डूइंग। लेट मी टेल यू, जब हम वो टेबल के नीचे थे, ये सिक्योरिटी एजेंट्स इतने ब्रेव थे, वो सबको सिक्योर करने के लिए वहां खड़े थे। जस्ट टू गिव यू अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी कैसे थी यहाँ पर, जैसे हम एंटर करते हैं, बिकॉज ये एक होटल है, वहाँ पे होटल के लोग जो रहने आते हैं वहाँ पे, दे आर ऑल्सो अलाउड देयर। सो एक कॉमन एंट्री है। लेकिन जहाँ पे ये इवेंट हो रहा था, हाँ, वहाँ पे मेटल डिटेक्टर्स थे, वहाँ सीक्रेट सर्विस एजेंट्स थे। सो ऑब्वियसली जो जो ये सस्पेक्ट था, वो कैजुअली वहाँ पे आया, एज क्योंकि वो किसी को जानता था उस होटल में जो रह रहे थे वहाँ पे, वो वहाँ पे आया। लेकिन जो एस्केलेटर्स नीचे बॉल रूम की तरफ जाते हैं, वहां पे सारी सिक्योरिटी थी। तो मल्टी लेयर सिक्योरिटी थी। एक जो आपके बाहर होटल की होती है, एक मेन लेवल पे होती है, जो नीचे लेवल जहां पे बॉल रूम की सिक्योरिटी है, वहां पे सारे मेटल डिटेक्टर्स थे। तो ये सस्पेक्ट जो है वो भागता हुआ, ही लिटरली स्प्रिंटेड इनटू द इन द बॉल रूम एरिया। एंड लेट मी जस्ट टेल यू कि वो बॉल रूम में बिल्कुल एंटर नहीं हुआ था, उसे एक लेवल पहले ही एप्रीहेंड किया गया था। सो विच मीन्स दैट वी वर ऑल safe inside. Everything was sealed very quickly. Within seconds, everything was taken under control. रीना, थैंक यू सो मच समय देने के लिए, बताने के लिए क्या वहां पर हुआ, और आपके जरिए भारत में जो लोग हैं वो भी उस घटना को महसूस कर पा रहे होंगे। एक बार फिर से थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर ये कोई पहला हमला नहीं था। इससे पहले भी जब वो कैंपेनिंग कर रहे थे तब भी हमला हुआ, फिर उसके बाद एक और हमला हुआ, और ये तीसरी बार है जब उन पर यह अटैक हुआ। हालांकि जो गोली है वो उनके नजदीक नहीं पहुंच सकी, लेकिन सिक्योरिटी पर क्वेश्चन तो जरूर उठ रहे हैं। हालांकि ये भी प्रशंसा हो रही है कि सिक्योरिटी जो वाले थे वहां पर, उन्होंने सभी लोगों को सुरक्षित भी रखा।